इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रानियां का किला, एक खौफनाक सच्ची कहानी। भूमिका: पंजाब के भटिंडा जिले में स्थित रानियां का किला अपने प्राचीन वैभव और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह किला 1500 साल पुराना बताया जाता है और कई राजवंशों के शासनकाल का गवाह रहा है। परंतु इस किले की प्रसिद्धि केवल इसके इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी भूत या घटनाओं के लिए अधिक चर्चित है। इस किले को लेकर स्थानीय लोग और इतिहासकार कई कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक खौफनाक है वह है एक रानी की आत्मा की कहानी, जो आज भी इस किले में भटकती बताई जाती है। यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि इतिहास के अंधेरे रहस्यों को भी उजागर करती है। कहानी की शुरुआत करीब 300 साल पहले। यह किला एक शक्तिशाली राजा राणा विक्रम सिंह के शासन में था। राजा अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसकी कई रानियां थीं, लेकिन उनमें से सबसे सुंदर और प्रिय थी रानी चारुलता। चारुलता न केवल सौंदर्य की देवी थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा भी प्रसिद्ध थी। परंतु राजा विक्रम सिंह के हृदय में करुणा नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे सिर्फ सत्ता और युद्ध की भूख थी। रानी चारुलता को राजा से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। वह इस किले में एक कैदी की तरह रहती थी। एक रहस्यमयी प्रेम कहानी: रानी चारुलता का दिल एक अन्य व्यक्ति के लिए धड़कता था, राजकुमार अद्वैत, जो पड़ोसी राज्य का युवराज था। चारुलता और अद्वैत बचपन के मित्र थे, लेकिन जब राजा विक्रम सिंह ने जबरन चारुलता से विवाह कर लिया, तब से दोनों अलग हो गए। हालांकि उनकी प्रेम कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। चारुलता और अद्वैत गुप्त रूप से इस किले में मिलते रहे। रात के अंधेरे में जब सारा किला सो जाता, तब चारुलता अपनी दासी के साथ किले के सबसे गहरे हिस्से में छिपे एक गुप्त कमरे में जाती, जहां अद्वैत उसका इंतजार करता। लेकिन एक दिन यह रहस्य राजा विक्रम सिंह को पता चल गया। राजा का क्रूर फैसला: एक दिन राजा ने चारुलता को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे फैसला सुनाया: चारुलता, तुम्हें तुम्हारी बेवफाई की सजा मिलेगी। मैं तुम्हें इस किले में जिंदा दफना दूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी आत्मा की पीड़ा को महसूस करें। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चारुलता को किले के सबसे अंधेरे और गहरे तहखाने में बंद कर दिया जाए। रानी चीखती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। उसे एक संकरी दीवार के पीछे जिंदा चुनवा दिया गया। कहते हैं कि जब रानी चारुलता की आखिरी चीख गूंजी, तो पूरा किला कांप उठा, लेकिन राजा ने उसकी चीखों को नजरअंदाज कर दिया और उसे हमेशा के लिए भुला दिया। अजीब घटनाओं की शुरुआत: इसके बाद से इस किले में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय लोगों को किले से एक औरत की चीखें सुनाई देती। कई सैनिकों ने बताया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को गलियारों में भटकते देखा है। कई बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने तहखाने में जाने की कोशिश की, वे कभी वापस नहीं आए। राजा विक्रम सिंह भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। कुछ महीनों बाद उसे अपने कक्ष में मृत पाया गया। लोगों का मानना था कि यह सब रानी चारुलता की आत्मा के कारण हुआ। आज भी जिंदा है रानी की आत्मा, आज भी यह किला वीरान पड़ा है। स्थानीय लोग इसे दिन में तो देख लेते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। कई भूत प्रेत के शिकार करने वाले लोगों ने इस जगह की जांच की है और उनकी रिपोर्ट में भी अजीब घटनाओं का जिक्र है। कहते हैं जो भी इस किले के तहखाने में जाता है, उसे वहां से रानी चारुलता की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या सच में रानी चारुलता की आत्मा यहाँ भटक रही है, या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग इस किले में गए हैं, वे इसे पंजाब की सबसे डरावनी जगह मानते हैं। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें